अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब के सियासी मर्ज की दवाई मंजर आम पर आ गई है और अब सुबह दोपहर शाम डॉक्टर के नुस्खे की हदायत के ऐन मुताबिक इमरान खान साहब को ये दवाई सुबह दोपहर शाम मुसलसल मिलेगी, जिससे उनके मर्ज में यकीनी तौर पर कमी भी आएगी और लोगों को सुकून और राहत भी मिलेगी, क्योंकि ये मर्ज की तशखीस होना पहले बहुत ज़रूरी था और फिर उस तशखीस के बाद दवाई मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि इमरान खान साहब के जो सियासी इमराज हैं उसकी जो दवा है वो आखिरकार है कौन और वो कौन सी दवा है जो अब मंजर आम पर आई है। अगर आपने कल रात को तकरीबन 9-10 बजे के करीब शेख रुहेल असगर साहब की रिहाइशगाह पर होने वाले अफ्तार डिनर की टीवी फुटेजेस देखी हैं और उन टीवी फुटेजेस के अंदर आपने एक शख्सियत की तकरीर सुनी है, तो फिर यकीनी तौर पर आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो शख्सियत कौन है। मेरा इशारा है मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ, क्योंकि जब जब मरियम नवाज़ साहिबा इमरान खान साहब के बयानिए को हिला कर रख देने के लिए, उसको बिल्कुल नीस्तो नबूद करने के लिए मैदान में आती हैं, तो फिर उसके असरात भी हमें नज़र आते हैं और इमरान खान साहब अपने बयानिए को लेकर बिल्कुल साइड पर होते हुए नज़र आते हैं। कल मरियम साहिबा मैदान अमल में आई, उन्होंने पहले एक अफ्तार पार्टी से खिताब किया जो शेख रुहेल असगर साहब की रिहाइशगाह पर, और आज अपनी दवाई के दूसरा जो डोज है वो देंगी इमरान खान साहब को खोखर पैलेस जौहर टाउन से, और यहाँ से फिर एक मरतबा वो अपने जो नई मुहिम है उसका आगाज़ करेंगे। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि मरियम साहिबा को इस नई मुहिम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। सवाल ये भी पैदा होता है कि मरियम साहिबा जैसे जैसे मैदान में आती हैं, जिस लबो लहजे के साथ वो मैदान में आती हैं, उसी वक्त इमरान खान साहब के बयानिए को एक मरतबा जो उसका फैलाव होता है वो रुक क्यों जाता है और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ती हुई क्यों नज़र आती है। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं हमजा शहबाज साहब के हल्फ की, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की और इमरान खान साहब के दौरे लाहौर की, क्योंकि ये तीनों चीज़ें भी एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ी हैं। मामला कुछ यूँ है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस समीर भट्टी साहब ने जो फ़ैसला महफूज किया था हमजा शहबाज साहब के हल्फ के हवाले से, वो फ़ैसला आज सुबह 10 बजे उन्होंने सुना दिया और उस फैसले के अंदर उन्होंने पाबंद किया कि जनाब हमजा शहबाज साहब से जुमेरात रात 12 बजे तक हर सूरत हल्फ लेना है। अगर गवर्नर साहब खुद हल्फ नहीं ले सकते, अगर सदर साहब गवर्नर साहब को मजबूर करके हल्फ नहीं ले सकते, तो फिर सदर साहब किसी और मजाज अथार्टी का तकर्रर करें या गवर्नर साहब किसी और मजाज अथार्टी का तकर्रर करें, लेकिन हमजा शहबाज साहब का हल्फ होना बहुत ज़रूरी है। और इस फैसले में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि 25 दिन से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, वो सरबराह के बग़ैर काम कर रहा है और ये यकीनी तौर पर एक ऐसा अमल है जिसकी किसी भी तौर पर पजीराई नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ जो ख़तरनाक पहलू है इस जजमेंट का, उसके अंदर उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी का जिक्र कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर इस बात को लिख दिया कि जनाब हल्फ ना लेना या इसमें ताख़ीर करना ये आइन से इन्हिराफ है, क्योंकि आइन इस बात की इजाज़त ही नहीं देता, कोई प्रोविज़न नहीं है आइन में जिसके तहत हमजा शहबाज का हल्फ को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर इस का एक पहलू और भी है और वो पहलू रिलेट करता है आइन से, क्योंकि आइन सदर पाकिस्तान और गवर्नर्स, ये चार गवर्नर्स और सदर पाकिस्तान, इनको इम्यूनिटी फराहम करता है। लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये ईवान सदर या गवर्नर हाउस के पास से नहीं गुजर सकते। इसकी वजह यह है कि इनको इम्यूनिटी हासिल है, कोई भी फैसला इनके खिलाफ नहीं हो सकता। मिसाल लेता हूँ, अगर इस फैसले के बावजूद गवर्नर पंजाब साहब हल्फ ना लें हमजा शहबाज का, तो लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त गवर्नर के ओहदे पर मौजूद उमर सरफराज चीमा का बतौर गवर्नर पंजाब ना हाई कोर्ट तलब करेंगे, ना ही उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है। ये आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है। इसी तरीके से जो सदर पाकिस्तान है उनको भी इम्यूनिटी हासिल है, उनको भी इस्तिस्ना हासिल है और कोई अदालत उनको मजबूर नहीं कर सकती कि जनाब आप इस तरीके से काम करें। अब इस सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि क्या
कल रात 12 बजे एक मरतबा फिर अदालत खुलेगी? क्या कल रात एक मरतबा फिर को कैदियों की गाड़ी हमें नज़र आएगी लाहौर के किसी अहम मुकाम पर? क्योंकि कल जो पंजाब असम्बली है उसका भी इजलास तलब किया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कल होने वाले इजलास में एक जानिब तो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब इस इजलास की सदारत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ख़ुद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, लेकिन उसके लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं परवेज़ इलाही साहब की तरफ से वो बड़े ख़तरनाक है। वो इस वजह से कि कल के इजलास के लिए पाबंद कर दिया गया है अरकान असम्बली को कि वो अपने खाली हाथ जाएंगे ईवान के अंदर। ना कोई बंदा अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाएगा, ना कोई बंदा अपना पर्स लेके जाएगा, ना कोई खातून हैंडबैग लेके जाएगी, ना कोई ऐनक का केस लेके जाएगा। कोई ठोस चीज़ आपके पास नहीं होगी, आप ईवान में जाएंगे। उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जर्नलिस्ट, मीडिया टीम्स ना तो पंजाब असम्बली की हदूद में दाखिल हो सकेंगी और ना ही वो जो प्रेस गैलरी है वहाँ तक उनको एक्सेस मिलेगी कि वो प्रेस गैलरी के ज़रिए जो ईवान की कार्रवाई है उसको रिकॉर्ड कर सकें और आपकी खिदमत में पेश कर सकें। इसका मतलब ये है कि कल कुछ और प्लान किया गया है जिसके लिए इमरान खान साहब खुद डायरेक्टर का रोल अदा करने आए हैं लाहौर, क्योंकि पिछली मरतबा जो डायरेक्शंस थी वो खासी वीक गई क्योंकि स्पीकर साहब ने जो बाजू टूटने का उन्होंने वो किया, फिर यूँ दुआ मांगी, फिर वो पायोडीन लगा के उन्होंने हड्डी को जोड़ा, फिर एक दिन पहले पूरी बाजू पर पट्टी थी, फिर अगले दिन थोड़ा सी कलाई पर पट्टी आई और अगले ही दिन वो पट्टी मुकम्मल तौर पर उतर गई और हाथ ने भी मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्शन खासी कमज़ोर थी और लोगों के अंदर वो प्रोडक्शन ने कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला। अब उस प्रोडक्शन के अंदर कुछ इम्पैक्ट डालने के लिए जो डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर है, वो आ गया खुद, और उसका मतलब ये है कि कल की कार्रवाई के अंदर कुछ एक ऐसा एलिमेंट डाला जाएगा जिसके नतीजे में ये सारी की सारी कार्रवाई ख़तरनाक तरीके से अंजाम को पहुंचेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई के अंदर हमजा शहबाज साहब की जो इंतखाब हुआ है बतौर कायदे ऐवान, इसके ऊपर बहस की जाएगी और यहाँ पर उस बहस के नतीजे में जो पैनल ऑफ चेयरमैन ने इस वक्त मुकर्रर किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद है, जो पैनल ऑफ चेयरमैन है उसकी तरफ से कुछ एक ऐसी रूलिंग वो लेके आना चाहते हैं कल रात 12 बजे से पहले जिसके नतीजे में ये हमजा शहबाज साहब का जो हल्फ है उसको एक मरतबा फिर खटाई में डाल दिया जाए। क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो पाबंद नहीं करता गवर्नर साहब को भी और सदर साहब को भी कि उन्होंने हर हाल में हल्फ लेना है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक इजलास तलब किया और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो इजलास ईवान वज़ीर आला लाहौर में या तो ख़त्म हो चुका होगा या अभी जारी होगा, और इस इजलास में जो गौर व फिक्र है वो किया जाएगा हमजा शहबाज साहब के हल्फ के हवाले से। और इस इजलास में बतौर ख़ास गवर्नर पंजाब साहब यानी उमर सरफराज चीमा साहब को भी मदऊ किया गया है और मेरा ख्याल है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर आज इस इजलास में शिरकत करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो वो सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब देखना यह है कि वो आज इजलास के अंदर आके अब क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ज़राए ये बताते हैं कि पीटीआई अपने इस एजेंडे से, अपनी इस जो पहलू है उनका कि साबित कदम रहना डटाई की हद तक, वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका मामला ये है कि वो ये चाहते हैं कि जब तक एक टकराव की कैफियत बरकरार नहीं रहेगी उस वक्त तक हमारे लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। और बिल्कुल ये ऐसी सूरत हाल है कि जिस तरह बंदा ये कहे कि ये टकराव या तसादुम की फ़ज़ा पैदा करना ही पीटीआई के लिए ऑक्सीजन का काम करती है और उसके ज़रिए वो अपनी नशोनुमा करते हैं और अपना जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम कल का सिर्फ एक दिन की एक्टिविटीज़ देखें, मरियम नवाज़ साहिबा के मंजर आम पर आने के बाद मुसलसल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तमाम की तमाम टॉप टू बॉटम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है, मरियम नवाज़ साहिबा की कल लाहौर में होने वाली तकरीर का जवाब देने के लिए या मरियम साहिबा को एक जो है सज़ा याफ्ता लीडर या करप्ट लीडर के तौर पर साबित करने के लिए। और इसीलिए एक ट्रेंड भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, चोरनी के नाम से हैशटैग है उसका चोरनी। अब जब हमने देखा
कि सोशल मीडिया वॉरफेयर होती है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस मामले में यद तूला रखते हैं, उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। उसके लिए फिर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग आती है। अलबत्ता कल मरीम नवाज साहिबा ने इसी मामले पर, यानी ये जो हल्फ का मामला है, चूँकि यही इस वक्त मेरा मौजू है, इसी पर मैं आपके साथ बात करूँगा। इसके ऊपर ही मरीम साहिबा ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की। मरीम साहिबा का ये कहना था, सदर अलवी, इमरान की चाकरी का शौक़ है तो इस्तीफ़ा दे दो और घर जाओ। दंदान साज सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान के आइन के दांत निकालते रहे हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ अफराद का मुल्क है, ये आपका डेंटल क्लिनिक नहीं है। इमरान के दीगर मुलाजमीन, स्पीकर, गवर्नर पंजाब ने भी आइन से गद्दारी की, यानी उन्होंने मुकम्मल तौर पर टारगेट किया। टारगेट क्यों किया? कि मसला सियासी नहीं है, मसला है एक आइनी। देखें, आपको हमजा शहबाज से इख्तलाफ हो सकता है, आपको नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ हो सकता है, मरीम बीबी से हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब से हो सकता है, किसी से भी, बिलावल साहब से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है सियासी इख्तलाफ। लेकिन सियासी इख्तलाफ को आइन की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए। अब इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, जिससे मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर आपसे अर्ज़ किया था कि अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने अपनी ये जो गेम चेस बोर्ड के ऊपर बिछाई है, ये बड़ी स्मार्ट गेम बिछाई है। एक जानिब उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी का कोई इल्ज़ाम अपने सर आने नहीं दिया। नेशनल असम्बली में जो कुछ हुआ उसका इल्ज़ाम आएगा डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब की तरफ। पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ उसका इल्ज़ाम आएगा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के ऊपर। और इस मामले पर अगर सदर साहब कोई और कार्रवाई करते हैं या इस हल्फ को लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद सेट असाइड करते हैं तो फिर उसकी तलवार भी आएगी सदर साहब के ऊपर। लिहाजा ये जो एक उन्होंने वेब बनाया था अपने आप को बचाकर बाकी तमाम लोगों को कुर्बान करने का, ये बहुत अच्छे तरीके से वो आगे चल रहे हैं। दूसरा, इस दबाव का जो बुनियादी पहलू है वो ये है कि एक जानिब जो उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं उनको मोटिवेट किया जाए, और मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब अपना ही मैन इमेज उसको बिल्ड करें। अब ही मैन इमेज इस तरह तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो सड़क पे निकल जाएं, जाके किसी को पकड़ के 4 चपेड़े मारें, ऐसा नहीं हो सकता। ही मैन इमेज के लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसा हवा बना के रखें कि मैं इन लोगों को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो वो चाहते हैं, इस क्राइम मिनिस्टर को जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए, इनको किसी भी कीमत इनके इक़्तिदार के अंदर पाँव नहीं जमने दूंगा और इनके लिए हर कदम पर रुकावटें पैदा करूंगा। और इस एजेंडे में जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब उसके लिए भरपूर तरीके से इस काविश में लगे हुए हैं। जब वो इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब, तब भी उनको इस बात का अंदाज़ा था कि ये हुकूमत उनके हाथ से निकलने वाली है, और इसीलिए वो कुछ बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे। मिसाल देता हूँ, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत के अंदर 10 रुपये कमी और 5 रुपये बिजली की कीमत में कमी की गई, ये भी बुनियादी तौर पर एक लैंड माइन ही थी, क्योंकि उनको पता था कि यह हुकूमत मेरी तो चली जाएगी, अगली हुकूमत आएगी, और अगली हुकूमत के लिए इस फैसले को रिवर्स करना उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। ये फैसला उनके गले में हड्डी की तरह फंस जाएगा, ना वो निगल सकेंगे ना वो उगल सकेंगे। क्योंकि अगर IMF के साथ, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब गए हुए हैं, IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, मई के अंदर उनकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। जब वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे तो यकीनी तौर पर पेट्रोल ही बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। आपको जो भी प्रोडक्शन बनती है, प्रोडक्ट बनती है, उसको मार्केट में लाने के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है उसमें पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है। गर्ज के हर एक चीज़ की कीमतों में इजाफा होगा। जब वो इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर जो बुरा भला कहा जाएगा वो शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे डलेगा, क्योंकि वो कहेंगे जनाब ये तो हुकूमत में हम तो सारी की सारी सप्लाई लाइन भी बना के गए थे, हम फ़ंड्स का भी इंतज़ाम करके गए थे, ये आए हैं ये फ़ंड्स खा गए। ये बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा बयानिया है जिसकी तश्कील का आगाज़ अभी से किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये बिजली की जो लोड शेडिंग जारी है, बिजली की लोड शेडिंग का भी वजह यही है कि
गुज़िश्ता इमरान खान साहब का जो आखिरी 1.5 महीना 2 महीने थे, उन 2 महीनों के दौरान इमरान खान साहब ने काबीना का एक इजलास नहीं किया, और जो आखिरी दिनों में इजलास किए वो भी सिर्फ ख़त के एजेंडे पे किए, इसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं था। अब चूँकि बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो मशरूत होती हैं वफाकी काबीना की इजाज़त से और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की इजाज़त से, जब तक वो इजाज़त नहीं मिलेगी वो पेमेंट्स नहीं हो सकती। वो पेमेंट्स रुक गई, और पेमेंट्स रुकने के नतीजे में जो बैकलॉग था वो बढ़ता चला गया। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए था कि जो इमरान खान साहब का तीसरा ऑप्शन था फौरी तौर पर इलेक्शन कराने वाला, वो इसको मान लेना चाहिए था हुक्मरान, ये जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है इसको, क्योंकि इसके नतीजे में वो बहुत सारे बैगेज से बच जाते। लेकिन अब उन्होंने अगर फैसला कर लिया तो फिर इस बदनामी को भी समेटने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। तीसरा पहलू कि इमरान खान साहब अपने सियासी बयानियों को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और उनका सियासी बयानिया इस वक्त बेस कर रहा है 2 मुतालबात पर, एक गैर मुल्की साजिश और दूसरा इंतखाबात। अब इस बयानिए को रोकना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस वक्त चूँकि मैंने आपसे कई मरतबा इस बात पर भी अर्ज़ की है कि तमाम की तमाम जमातें इस वक्त चली गई हैं हुकूमत में, और इमरान खान साहब अपोजिशन के अंदर रह गई है एक वाहिद जमात, और अपोजिशन के अंदर रहना उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनता जा रहा है। लेकिन उसके रास्ते में रुकावट डालना बहुत ज़रूरी है, और अब वो रुकावट अमली तौर पर सामने आ रही है मरीम नवाज़ साहिबा की सूरत में, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा जब जब आई हैं मंजर आम पर, मरीम साहिबा ने जब जब आकर इमरान खान साहब को चैलेंज किया है, उस वक्त रिज़ल्ट्स भी मिले हैं, मुस्लिम लीग नून को पजीराई भी मिली है, और इमरान खान साहब के नैरेटिव के जवाब में एक हैवी वेट की तरफ से काउंटर नैरेटिव भी आया। आप कश्मीर के इलेक्शंस देख लें, मरीम नवाज़ वो वाहिद शख्सियत थी जिसने पूरे का पूरे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर पीटीआई को नाखून चने चुबाए, और इमरान खान जो उस इंतखाबी मुहिम में आने के लिए तैयार नहीं थे, और उमर अमीन गंडापुर और मुराद सईद के ज़िम्मे उन्होंने पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन लगाई थी। ATM तनवीर इलियास की सूरत में उनके पास मौजूद थी, जिसने उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज़ साहब के जो नैरेटिव था उसको तोड़ने के लिए आखिरकार ख़ुद इमरान खान को मैदान अमल में आना पड़ा, और आकर उनको जलसे वहाँ पर करने पड़े, अदरवाइज़ तो उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था। इसका मतलब ये है कि जब जब मरीम साहिबा सियासी मैदान में अमली तौर पर एक्टिव होती हैं, इमरान खान साहब के नैरेटिव के ऊपर दबाव आता है। और बुनियादी तौर पर मसला क्या? मसला ये है कि लोग सुनना चाहते हैं इमरान खान साहब का काउंटर नैरेटिव, लेकिन किसी हैवी वेट के ज़रिए। अब इमरान खान साहब की तरफ से उछाली जाने वाली हर ईंट का जवाब मरीम नवाज़ साहब एक ज़ोरदार पत्थर के ज़रिए देती हैं, और वो जो पत्थर जहाँ जहाँ पर जाकर लगता है वो वहाँ पर जाकर तकलीफ़ देता है, और जब वो तकलीफ़ पहुँचती है तो लोग ये समझते हैं कि ये किदा लेता ना साडा बदला उन मरीम ने, तो इस चक्कर के अंदर लोग खुश होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो फिर उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो बनना शुरू हो जाता है। अभी आप कल ही देखें, एक हल्के की अफ्तार पार्टी थी, सिर्फ एक हल्के की, शेख रुहेल असगर के NA 128 की अफ्तार पार्टी थी, और वहाँ पर बिलाशुबा बहुत अच्छा क्राउड वहाँ पर मौजूद था। ये नहीं मैं कह सकता कि मीनार पाकिस्तान भर दिया मरीम नवाज़ साहिबा ने, लेकिन एक हल्के के एतबार से एक अच्छा जानदार और फुली चार्ज क्राउड था जो रिस्पॉन्सिव था मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो बातें की वो भी बड़ी टू द पॉइंट और एक्यूरेट थी। यानी इमरान खान साहब के जो इमराज हैं, सियासी इमराज, सच्ची मुची ना समझ लेना, जो उनके सियासी इमराज हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ एड्रेस किया बल्कि उसकी अच्छी दवाई भी तजवीज़ की, और वो दवाई अब उनको सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मिलेंगी। देखना यह है कि अब इमरान खान साहब को उससे कुछ अफाका हासिल होता है या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।